पहले ये जांच होना चाहिए गलत कार्य करने के लिए कितना पैसा लोगों ने भ्रष्टाचार किया, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो वहाँ का बीएलओ था, वहाँ का जो एसडीएम था, जो तहसीलदार था, जो निर्वाचन अधिकारी था, जो जिला निर्वाचन अधिकारी था, चुनाव निर्वाचन आयुक्त था, उसके संपत्तियों को, उसके परिवार की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। पहले तो ये कह रहा हूँ, सरकार में बैठे हुए चाहे जहां की सरकारें हैं, चाहे जिस प्रकार की सरकारें हैं, जनता का हो ही नहीं रहा है। हर अधिकारी लूट खसोट में लगा हुआ है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और हमारे साथ लखनऊ वाले मिश्रा जी हैं, जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं हम। और जो जिस तरीके से विपक्ष और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या इंडिया गठबंधन है, एकमत होकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और कह रही हैं कि साफ तौर पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे मिश्रा जी से और इनका क्या मानना है इसको जानने का प्रयास करते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बंधु आपका। मिश्रा जी, कैसा देखते हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और अभी आपने दिल्ली में देखा ही, और 7 तारीख को जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाया है, डेटा तो उपलब्ध कराया है चुनाव आयोग ने ही। तो अगर चुनाव आयोग ने डेटा उपलब्ध कराया है तो इस बात को मानना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन राहुल गांधी जी को या लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, उनको चाहिए कि वो लिखित शिकायत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छी बात है जनता को करने के लिए, लेकिन उसकी लिखित शिकायत की जानी चाहिए चुनाव आयोग में, और वो चीजों को हाईलाइट करते हुए पेज नंबर लिखते हुए लेटर में जाना चाहिए। अब उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करता है तो उसके लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं, कोर्ट का रास्ता तमाम चीजों का है, वो किया जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि हमको जो है एफिडेविट चाहिए, शपथ पत्र के साथ आप हमको बताइए तब हम मानेंगे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमने लगभग 18,000 शपथ पत्र के साथ हमने शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, हम तो ये देखते हैं जब चुनाव होता है उसमें जब धांधली का आरोप लगा करके मुकदमा दायर होता है, और मुकदमा सुनने वाले कौन लोग होते हैं, एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, ऐसे लोगों को नामित कर दिया जाता है और वो 5 साल लगा देता है, डेट लगाते लगाते कभी बैठता ही नहीं है। तो ये चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा गड़बड़ है। पहले बात तो ये होना चाहिए कि जो जिलाधिकारी लोग हैं उन लोगों को निर्वाचन अधिकारी ही ना नियुक्त किया जाए। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग से डायरेक्ट चुनाव आयोग से आना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी का जो पद है उसको अलग अलग बनाया जाना चाहिए, और वो जब कार्यवाही चल रही हो चुनाव से संबंधित तभी उनको वहां रहने देना चाहिए, वरना जो है जिलाधिकारियों को, एसडीएम को चुनाव अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। मानते हैं आप कि वो कहीं ना कहीं सत्ता और उसके प्रभाव में हो जाते हैं? देखिए, 2 चीज मैं बता दूं, भारत का कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां पर घूसखोरी और झूठखोरी न चलती हो। मैं आज आपको एक उदाहरण बता दूं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद है, जिसमें एक ही अफसर लिख करके देता है कि साहब इनका जो है छूट नहीं दी गई है, दे दी जाए। दूसरा अफसर आता है, वो कहता है कि साहब इनके मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है और उस पर जो है हम छूट नहीं दे सकते इस कारण से। फिर दोबारा वो एक चिट्ठी बना करके वो प्रमुख सचिव और विधानसभा याचिका समिति को चली जाती है। याचिका समिति हमारा जो है संख्या 464/2018 है, वहां पर रिपोर्ट लगा करके हमारी कार्यवाही बंद करा दी जाती है। और लेकिन जब उनके पत्रावली का मैंने अवलोकन किया आवास आयुक्त की, हाँ, तो उसमें लिखा कि जो है कि साहब ये त्रुटि बस लिख गया है, उसकी सूचना नहीं दी गई, तो हमारा तो नुकसान कर दिया गया ना, और सुनवाई हो नहीं रही है। इसी प्रकार से हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार व्याप्त है और गलत कार्य होते रहते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, क्योंकि चुनाव कमिश्नर जो बनाया जाता है, आयुक्त बनाया जाता है, सीएससी जो बनाया जाता है, वो भी तो आईएएस ही होता है ना। तो वो एसडीएम और तहसीलदार से उसकी कार्यवाही शुरू होती है, कानून को लेखपाल उसको पढ़ाना शुरू करता है, वहां से वो भ्रष्टाचार पढ़ते पढ़ते आईएएस बन जाता है और लास्ट में वो चुनाव आयुक्त बन जाता है, तो उसकी आदत कभी जाती नहीं। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की नीति या एसआईआर रिपीट, जब जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे बिहार में एसआईआर के तहत विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 64 लाख वोटों की कटौती की गई है, तो और सवाल ये भी उठा रहा है विपक्ष की वो 64 लाख लोग हैं कौन, चुनाव आयोग उसका जवाब दे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ गंभीर आरोप ये भी विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में या अन्य राज्यों में वोटों की चोरी हुई, उसके बाद अब बिहार में एसआईआर करके क्या
दोबारा यही चीज की जा रही है, आप मानते हैं? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि चुनाव आयोग को एक नियम बनाया जाना चाहिए कि ओटीपी के माध्यम से हमारे आधार को जब जोड़ रहे हैं वो, तो ओटीपी आवे हम उनको वोट दें, तो उसमें जहाँ का एड्रेस पड़ा हो वहाँ के वोट में चला जाए वो। तो समस्या ये भी तो आएगी, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं आज के समय में, सब डिजिटल नहीं जुड़ पाए। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनको अभी मोबाइल चलाना तक नहीं आता है। आप ये बताइए कि यूपीआई और फोन पे इस तरीके की जो डिजिटल है गांव में हर आदमी यूज कर रहा है। आप जिसे कह रहे हैं कि वो अनपढ़ नहीं है भाई, मोबाइल किसके पास नहीं है? गांव के हर व्यक्ति के पास है। जब आपने ये कह दिया कि कोई फॉर्म भरने के लिए बिना मोबाइल नंबर के हम भरेंगे नहीं, तो अगर वो शिक्षित नहीं है तो आपने क्यों जबरदस्ती लागू कर दिया है? बात ये आती है। और अगर वो जबरदस्ती लागू कर दिया है तो शिक्षित है, वो काम कर सकता है, उसे जानकारी है, हर व्यक्ति को जानकारी अपडेट हो जाएगी। इसलिए सरकार कभी भी ओटीपी का या मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहती है, केवल एक काम चलाऊ बना दी, जो कि ठीक नहीं है। और एसआईआर की बात आप करते बिहार में, जैसे वहाँ चुनाव आयोग ने कहा कि 25 लाख करीब लोग जो है मृतक हैं, उनको मैंने हटा दिया। अरे भाई, अगर वो 25 लाख लोग रहते भी तो जो मर गया हो तो वोट देने आता नहीं, स्वाभाविक तौर पर नहीं आता। अब उसके बाद जो 42 लाख लोग और बचते हैं, उसमें से जो नाम हटाए गए हैं उसमें तो कुछ मृतक हो गए बेचारे, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में कल परसों में गवाही दी है जाकर के उन्होंने साक्षात। दूसरी बात, मैं खुद देखता हूं कि जब विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हमारे मोहल्ले में लोग घूम रहे होते हैं और उनके वोटर पर्ची पे मृतक लिखा होता है। अच्छा, आपने जो बहुत सही बात कही, अगर अभी माना जा रहा है कि अगर जो है चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि ये वोट मतलब आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, आप क्या मानते हैं? लोगों के अधिकार की हत्या हो रही है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। जो हमारा मताधिकार 5 साल में आता है उससे भी हमें वंचित करने की कोशिश हो रही है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग एक अच्छा रणनीति करे, किसी भी पार्टी को प्रचार करने पर रोक लगावे और अखबार छपवा करके गांव-गांव हर वोटर के लिए दे, इससे चुनाव खर्च भी बचेंगे और ओटीपी के माध्यम से अगर वोट पड़ जाएगा तो उस पर आने वाले अरबों खरबों रुपए का चुनाव का खर्चा बच जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हावी है और उस पर तमाम आरोप लगा रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग दबाव में है और वो बच रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग के बचाव में नजर आए, इसको किस तरह से? जब हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर दबाव कौन है? हम क्यों, अगर हम दबने का ही डर होता तो हम गलत कार्य ही क्यों करते? पहले ये जांच होना चाहिए, गलत कार्य करने के लिए कितना पैसा लोगों ने भ्रष्टाचार किया, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो वहाँ का बीएलओ था, वहाँ का जो एसडीएम था, जो तहसीलदार था, जो निर्वाचन अधिकारी था, जो जिला निर्वाचन अधिकारी था, निर्वाचन आयुक्त था, उसके संपत्तियों को, उसके परिवार की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। पहले ये भी इसमें लिया जाना चाहिए कि किसने कितनी संपत्ति कमाई हो, कहाँ कहाँ खर्च किया है, कहाँ कहाँ बटोर के रखा है, ताकि ये पता चल जाए। जो आईएएस होता है उसके तनख्वाह में कुत्ते इतने पलते हैं जितने, और इतना खिलाता है उतने में परिवार लोग नहीं चला सकते साहब। कुत्तों को खिला देता है तो उसका घर कहाँ चलता है? इतने बड़े बड़े विलास कहाँ से बने हुए हैं, गाड़ियां कहाँ से, संपत्तियां कहाँ से? इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए जहां जहां मैं तो कहना चाहता हूं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं? अपने स्थान पर तो कर ही सकती हैं ना। ये देखिए, आपने बात की कि तब विपक्ष की पार्टियां कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। अभी देखिए, राहुल गांधी जी ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूतों के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं। जो डाटा उन्होंने दिखाया वो खुद चुनाव आयोग का दिया हुआ डाटा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने भी कहा कि जब चुनाव हो रहे थे हमने 18,000 एफिडेविट के साथ हमने दिया है, चुनाव आयोग को शिकायत की है, अभी तक कार्रवाई नहीं की। जब चुनाव आयोग कार्यवाही ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगी विपक्षी पार्टियां? मैं तो यही कह रहा हूँ, सरकार में बैठे हुए चाहे जहां की सरकारें हैं, चाहे जिस प्रकार की सरकारें हैं, जनता का हो ही नहीं रहा है। हर अधिकारी लूट खसोट में लगा हुआ है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए ये हमारे साथ लखनऊ वाले मिश्रा जी थे, इनसे हमारी चर्चा हो रही थी। इनका स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं अगर एलओपी राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं तो ये गंभीर विषय है और इस पर चुनाव आयोग की जवाबदेही होनी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हैं और पूरी विपक्ष में एक तरीके से लामबंद होकर इस चीज का विरोध कर रहा है। और फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।